अहमदाबाद विमान हादसे में बोइंग को बचाने के लिए अमेरिकी मीडिया ने फेक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि जब जांच करने वाली ब्रिटिश एजेंसी AAIB ने फाइनल रिपोर्ट न आने तक कोई निष्कर्ष न निकालने का कहा है, तो भला अमेरिकी मीडिया ने ये कैसे नतीजा निकाल दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था। कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है। अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखलंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है। बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा। ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा? इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है, और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में बोइंग को बचाने के लिए अमेरिकी मीडिया ने फेक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि जब जांच करने वाली ब्रिटिश एजेंसी AAIB ने फाइनल रिपोर्ट न आने तक कोई निष्कर्ष न निकालने का कहा है, तो भला अमेरिकी मीडिया ने ये कैसे नतीजा निकाल दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था। कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है। अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखलंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है। बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा।
ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा? इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है। और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में बोइंग को बचाने के लिए अमेरिकी मीडिया ने फेक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि जब जांच करने वाली ब्रिटिश एजेंसी AAIB ने फाइनल रिपोर्ट ना आने तक कोई निष्कर्ष ना निकालने का कहा है, तो भला अमेरिकी मीडिया ने ये कैसे नतीजा निकाल दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था। कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है। अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखलंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है। बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा। ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा? इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है। और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है।